विश्वेशलिंगसंभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुम्। काशी ज्ञान सिंहासन के अनादि सनातन गुरु परंपरा को अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए इस पवित्र चातुर्मास के उपलक्ष्य में काशी ज्ञान सिंहासन महापीठ में लोक कल्याण के लिए ज्ञान महाकुंभ का आयोजन किया गया है। आज के इस ज्ञान महाकुंभ में उपस्थित अंबाजोगाई संस्थान मठ के शटस्थल ब्रह्मा शंभुलिंग शिवाचार्य स्वामी जी, आज के धर्म सभा में अपना धर्म संदेश दिए हुए खरजगी और हावेरी गौरी मठ के शटस्थल ब्रह्मा शिवयोगी शिवाचार्य स्वामी जी, संपूर्ण कार्यक्रम का अमोघ सूत्र संचालन कर रहे बार्शी दहीवड़कर मठ के शटस्थल ब्रह्मा गुरुसिद्ध मणिकंठ शिवाचार्य महाराज, काशी वीरशैव विद्वत संघ के समस्त विद्यार्थीगण, श्रीपीठ के समस्त सेवक वर्ग, यात्रा के निमित्त आए हुए समस्त सद्भक्तगण और माताओं, इस पवित्र चातुर्मास में ज्ञान कुंभ के निमित्त जगद्गुरु वीरभद्र शिवाचार्य द्वारा विरचित शिव पंचविंशति लीला शतकम का हम लोग चिंतन करते जा रहे हैं। भगवान शिव की लीलाएं अनंत है और सभी लीलाओं के द्वारा इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को कुछ न कुछ अमूल्य प्रबोधन वो करते हैं। भगवान शिव संपूर्ण जगत के माता पिता होने के कारण जैसे सभी माता पिता अपने पुत्र के हित चाहते हैं, संतान के हित चाहते हैं, उनके सभी का कल्याण ही चाहते हैं, वैसे भगवान शिव भी विश्व में रहने वाले सभी जीव जंतुओं को कल्याण के लिए कुछ न कुछ निमित्त बना करके अनेक प्रकार के लीलाओं को करते रहते हैं। वैसे आज की लीला है जलंधर वध लीला। जलंधर नामक राक्षस को वध करके लोगों को जो कंटक हुआ था, कंटक से मुक्त किया था, ये लीला आज की लीला है।
जलंधर की उत्पत्ति होने के लिए क्या कारण था? क्यों जलंधर राक्षस इस संसार में आया? इसका बहुत सुंदर प्रसंग जो है जगतगुरु वीरभद्र शिवाचार्य जी बताते हैं। पुरंदरो जातु रिपोर अभावात वृषम समासादित बाहुकंडूः हरम ययाचे नमुचिक्षयादि न युध्यतो में रिपुरादि देशी। वैसे तो देव और असुरों का संग्राम हुआ, समुद्र का मंथन भी हुआ, उसमें देवताओं को अमृत मिल गया, राक्षसों को भगा करके पूरे स्वर्ग के ऊपर इनका आधिपत्य चलता रहा। बहुत दिन तक किसी प्रकार का युद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि देवताओं के बलिष्ठ देवताओं के साथ युद्ध करने वाला ऐसा बलि कोई राक्षसी नहीं बचा था। जितने भी राक्षस थे सब भाग करके पाताल में छिप करके बैठे थे और निर्वैर शासन उनका चल रहा था, देवेंद्र का। बहुत दिन तक युद्ध नहीं हुआ, शत्रु नहीं है, आराम से खाते पीते सोते सोते वो थक गया, आराम से थक गया। झगड़ा करने वाले आदमी को हमेशा झगड़ा चाहिए। जो रजोगुणी व्यक्ति होता है वो कभी शांत नहीं बैठता। मंदिर में भेजो वहाँ भी झगड़ा करेगा, मठ में भेजो वहाँ भी झगड़ा करेगा, घर में तो झगड़ा करता ही करता है। तो रजोगुण का ये स्वभाव है, उस आदमी को शांति से सुख से बैठने नहीं देता है। वैसे सभी देवी देवता रजोगुणी होने के कारण देवों का जो अध्यक्ष था वो महारजोगुणी था, देवेंद्र। तो उनको लगा कि मेरे साथ युद्ध करने वाला कोई शत्रु ही नहीं है। तब उन्होंने भगवान के पास गया, भगवान शिव जी के पास कैलाश गया, जा करके प्रार्थना करता है, भगवान बहुत दिन हो गए मेरे भुजाओं को युद्ध करके, मेरे भुजाएं फड़फड़ा रहे हैं, कब युद्ध हो जाए, कब युद्ध करूं। लेकिन युद्ध करने के लिए मेरे सामने मेरे सामर्थ्य के अनुरूप कोई शत्रु नहीं है, इसलिए कृपा करके एक शत्रु का निर्माण करो। देखो कितना अच्छी बुद्धि है इसकी। आराम से रहना छोड़ दिया, भगवान के शिव के पास जा करके शत्रु को मांग रहा है, बड़ा शत्रु, प्रबल शत्रु को मुझे दे दो। भगवान शिव ने करे, देवेंद्र थोड़ा सोचो, तुम लोग कई युगों में युद्ध करते करते अभी तो तुम शांति से बैठ रहे हो, सो रहे हैं, नंदन वन का विहार मिल रहा है, अप्सराओं का सहवास मिल रहा है, पीने के लिए अमृत आपके पास विद्यमान है और संपूर्ण स्वर्ग का आधिपत्य तुमको मिला है। अब जिंकने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। ऐसी अवस्था में सुख से रहते समय कोई व्यक्ति, अत्यंत आरोग्य संपन्न व्यक्ति
भगवान के पास जा करके भगवान मुझे रोग प्रदान करो, ऐसे कोई मांगता है क्या? रोग मांगता है क्या? दारिद्र्य मांगता है क्या? दुख मांगता है क्या? हाँ, जो भी रोग दुख दारिद्र्य होगा उसको निवारण करने के लिए भगवान के पास जाकर मांगते हैं, सही है। लेकिन तुम्हारी जो मांग है, हमको लगता है स्वस्थ आदमी रोग को जो मांगेगा वैसे तेरी बुद्धि हमको लगती है। और शत्रु विहीन राज्य में रहने वाला तुमको शत्रु की क्या अपेक्षा पड़ रही है? इसलिए हमको तुम्हारी जो अपेक्षा है उतना अच्छा, उतना स्वस्थ नहीं लग रहा है। तुम सोचो, 10 बार सोचो, 100 बार सोचो, 1000 बार सोचो, एक बार देने के बाद तुम पछताओगे। इसलिए सोचो, समझो और शत्रु के गले पड़ने का तुम्हारे जो दुर्बुद्धि हो उसको छोड़ दो। लेकिन उसको युद्ध करने की बहुत उत्कंठा हो गई थी। शत्रु को मांग रहा है, शत्रु को मांग रहा है। ये तो एक प्रसंग है। इंद्र भी एक जीव है, वो भी एक जीवात्मा है, पुण्य के कारण स्वर्ग में बैठा हुआ है। वैसे संसार में रहने वाले पशु पक्षी प्राणियों को छोड़ करके जिसको हम लोग मनुष्य कहते हैं, तो मनुष्य भी क्या संग्रह कर रहा है? मित्रों का संग्रह कर रहा है या शत्रुओं का संग्रह कर रहा है? हमारे मित्र क्या है? दया, तपश्चर्या, शांति, ये सभी हमारे मित्र होते हैं। इसकी अपेक्षा कोई नहीं करता। हमारे मन में रजोगुण का प्राबल्य हो जाने के कारण हम लोग भी रजोगुण के जो विकार है उसी को मांगते हैं। काम ये शक पूरा जो संसार में रहने वाले जो मनुष्य प्राणी हैं, मित्रों के संग्रह के पार शत्रुओं के संग्रह ज़्यादा करता है। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग रजोगुणी होने के कारण काम येषः, क्रोध येषः, रजोगुण समुद्भवः। हमारे में मन में रहने वाले जो कामक क्रोधादि जो दुर्गुण है, उसका प्राकट्य का मूल कारण रजोगुण होता है। और रजोगुण से प्रकटित जितने भी दुर्गुण हैं सब हम लोग संग्रह करके रखते हैं। कामक क्रोधादि जो है रजोगुणों के कारण उत्पन्न होते हैं। और कहा है कि विध्येन मिह वैरिणम, तुम्हारे में मन में रहने वाले जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर जो अरिषड वर्ग बोलते हैं, इसमें सभी लोग शत्रु कहा है। गीता में भी कहा है कि विध्येन मिह वैरिणम, ये तेरे वैरी है, तेरे शत्रु है। जैसे इंद्र प्रबल शत्रु की मांग कर रहा है भगवान के पास जा करके, वैसे हम लोग भी हमारे में रहने वाले शत्रुओं को बहुत संभाल के रखते हैं।
कभी कभी हम अपने क्रोध को पूर्ण करने के लिए किसी व्यक्ति के ऊपर हमारा क्रोध हो गया, उसको उपयोग करने के लिए हम लोगों को बहुत बार बहुत दिन तक इंतज़ार करके रहना पड़ता है, उसको संभाल के रखे रहते हैं। उसको जैसे ही मौका मिलता है उसका प्रयोग करते हैं। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, मद का, मात्सर्य का, हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं और उसका प्रयोग करने का, प्रतिकार करने का अवसर जब मिलता है उस समय हम उसको प्रयोग कर लेते हैं। इस प्रकार संसार में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य प्राणी हैं, देवेंद्र के जैसे भगवान सब लोग मांग करके उसको छिपा के रखे हुए हैं, शत्रुओं को रखे हैं। ये एक जन्म के शत्रु नहीं, 2 जन्म के शत्रु नहीं, जब से सृष्टि हुई है तब से हमारे साथ शत्रु आए हुए हैं और इन्हीं शत्रुओं के कारण हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है। किसी के साथ प्रेम का संबंध है, लेन देन है, उसको चुकाने के लिए जन्म लेना पड़ता है। किसी के साथ शत्रुता भाव, उसको चुकाने के लिए बार बार आना पड़ता है। इस प्रकार हम अपने दुर्गुणों के कारण, शत्रुओं के कारण जैसे हम लोगों को बार बार जन्म लेना पड़ता है, फिर भी हम लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ಅನಿಮಿತ್ತ ಹರಿಗಳೆನಿಪ ಕಾಮಾದಿಗಳಿಗೆ ತನು ಅನೇಕವನಿತ್ಯ ಭವ ಭವಂಗಳಲ್ಲಿ। निजगुण शिवगी कहते हैं, इन कामादि अरिषड वर्गों के लिए तुमने एक सिर नहीं, 2 सिर नहीं, जब से सृष्टि हुई है तब से अनेक शरीरों को उनके लिए अर्पण करते आए हो। ಇದನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ತಪವಾಂತು घनशंभुलिंगವಾಗಿರಲೊಲ್ಲೆ मनुज। ये जो सबसे श्रेष्ठ मानव जन्म मिला है, इसमें उन अरिषड वर्गों को दूर रख करके तपोमय जीवन बिता करके सद्गति पाने की इच्छा तुम्हारे मन में नहीं हो रही है, ऐसे प्रबोधन करते हैं। वैसे तो 100 में 99% लोग शत्रुओं को नजदीक करते हैं। कश्चित धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत व्यावृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन् मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। यततामपि शत्रुओं का हम लोग संग्रह करते हैं, उसी का परिणाम हमको बार बार जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जो संसार चक्र में हमको आना पड़ रहा है। कितने बार आए गए फिर भी उससे मुक्त होने की इच्छा जीवों की नहीं होती है। ये तो जीव का स्वभाव हो गया। अपने अहितकारी शत्रुओं को बार बार मांग करने का जो स्वभाव है, उसी स्वभाव के कारण देवेंद्र जो है भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मैं ऐसे आराम बैठ करके मैं थक गया हूँ, मेरे साथ युद्ध करने के लिए प्रबल शत्रु चाहिए, वो शत्रु को प्रदान करो। भगवान बहुत बार समझाया। जैसे घर में कोई बच्चा
अयोग्य वस्तु का जब मांग करता है, अयोग्य वस्तु का जब मांग करता है, उस वस्तु से बालक का हित नहीं होने वाला है, अहित होने वाला है। ऐसे वस्तु के मांग करने पर माता पिता मनाही करते हैं, गुस्सा करते हैं, उसको एक दो बार मार भी देते हैं, गालियां भी देते हैं छुड़ाने के लिए। फिर भी जब बच्चा जिद करता है तो उनको गुस्सा से उसको फेंक देते हैं, ले जाओ इसको। क्या करना है, एक ही तो बच्चा है, नहीं देने पर और बिगड़ेगा। ऐसे विचार कर से गुस्से में जैसे अनपेक्षित वस्तु को माता पिता फेंक देते ले जाओ करके, वैसे भगवान शिव भी न चाहते हुए भी इंद्र का बहुत आग्रह होने के बाद गुस्से से अपना तीसरा नेत्र खोल दिया, तीसरा नेत्र खोल दिया। खोल करके उससे एक छोटी सी चिनगारी, अग्र नेत्र से एक छोटी सी चिनगारी बाहर निकली। अपने संकल्प से उसको बहुत दूर फेंक दिया। भगवान अपन नेत्र के, अग्नि नेत्र के चिनगारी जो निकली गुस्से से, उसको अपने संकल्प शक्ति से दूर फेंक दिया। और फेंका हुआ चिनगारी जा करके समुद्र में गिर जाता है। समुद्र में गिरते ही एक बालक का रूप धारण कर देता है। और भगवान शिव के अग्नि नेत्र से निकला हुआ चिनगारी समुद्र में गिरते गिरते एक बालक का, बहुत तेजस्वी बलशाली बालक का रूप धारण कर लेता है। जैसे बच्चा जन्म लेते रोता है ना, सामान्यतः हर एक घर में बच्चा क्यों रोता है? वैसे तो प्राकृतिक ढंग से विचार करने से श्वासोच्छ्वास लेने के माध्यम से वो रोता है, ऐसे डॉक्टर लोग कहते हैं। लेकिन हमारे शास्त्रकारों ने कहा है ये जो जब मर रहा था उस समय रोते रोते मरा था, दुख भोगते भोगते रोते रोते मर गया था। और जन्म लेने के बाद फिर दुख भोगना करके रोते रोते पुनः उसको जन्म लेना पड़ता है। इसलिए कबीर कहता है, जब आए तुम जगत में तुम रोया, जग हंसे तुम रोई। घर में जन्मते बच्चा इधर नहीं रोता है तो सब लोग चिंता करते हैं। जब बच्चा रोने लगता है तब लोग हंसना शुरू करते हैं। तो कबीर कहता है, जब तुम आए जगत में जग हंसे तुम रोए। ऐसा करने कर चलो तुम हंसे जग रोई। ये थोड़ा बदला लो। तुम जब आए तब रो रहे थे, तुमको देख करके सारे तुम्हारे अगल बगल में रहने वाले हंसते रहे। सच देखा जाए रोने वाले के साथ रोना पड़ता है, हंसने वालों के साथ हंसना पड़ता है, ये तो स्वाभाविक है। रोने वाले के सामने हंसते बैठेंगे तो उसका अपमान होगा। इसलिए तुम्हारे घर के परिवार के जो भी है तुम्हारे साथ जो है अभद्र व्यवहार किया है, इसलिए तुम ऐसा करो, जाते समय तुम हंसते जाओ और इन लोगों को रुलाते जाओ। हंसते कौन जाएगा? जो गुरु सानिध्य में जा करके दीक्षा संस्कार ले करके
जीवन भर भगवान शिव की पूजा करते हुए, मंत्र जप करते हुए शिवाद्वैत ज्ञान को जो प्राप्त करेगा, वही व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद मेरा भगवान के साथ समरस होगा, मैं भगवान स्वरूप हो जा रहा हूं, इस आनंद से वो हंसता है। अर्थात आते समय तुम रोते आए, अज्ञान से आए, दुख से आए हो, और तुम संसार को जब छोड़ना पड़ेगा तब तुम जो है आनंद से, आत्मज्ञान प्राप्त करके आनंद से तुमको शरीर छोड़ना पड़ेगा। वैसे वो बच्चा जो रोआ, उनका रोने का जो आवाज था, इतना भयानक आवाज ध्वनि निकली उस समय, 3 लोकों में रहने वाले सभी लोग उस ध्वनि को सुन करके घबरा गए, क्या हो रहा है, घबरा गए। देवता लोग भी घबरा गए, क्या, किसका ध्वनि है, कौन रो रहा है। उसको देखने के लिए ब्रह्मा वहां आया। ब्रह्मा उस ध्वनि के सुनते 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 आया तो समुद्र किनारे आया, तो समुद्र में वो बालक था। उस समय समुद्र राजा भी ऊपर आया ध्वनि सुन करके, और ब्रह्मा जी के गोद में उस बालक को दे दिया। बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में बहुत सालों बाद ये बच्चा हुआ है, और मैं भी एक अच्छा बलशाली बच्चे को मैं मांग रखा था, मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे घर के सारी चोरी हो गई। मेरे घर में जितनी संपत्ति थी, उच्चैश्रवत घोड़ा था, ऐरावत हाथी थी, महालक्ष्मी थी, कामधेनु था, कल्पवृक्ष था, ये सारे कीमती वस्तु मेरे घर से सभी देवता लोग मंथन करके चुरा के ले गए। मेरा घर खाली खाली सुना सुना पड़ा हुआ है। इन देवों के साथ बदला लेने वाला एक बलशाली संतान की इच्छा मुझे भी रही, ऐसे समुद्र बोलता है ब्रह्मा जी से। मेरे बहुत दिनों की कामना थी, एक बलशाली पुत्र मुझे मिले, देवों के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन करके सारी संपत्ति वापस ले आए। तो ऐसे हमारे घर में बहुत दिनों के बाद बच्चा हुआ है, आप इसको संस्कार कीजिए। हमारे भारतीय संस्कृति का नियम होता है, जैसे घर में बच्चा का जन्म होता है तब से उसको संस्कार देना प्रारंभ कर देना पड़ता है। पहला होता है जात कर्म संस्कार, उसके बाद होता है नामकरण संस्कार, उसके बाद होता है अन्नप्राशन संस्कार, दीक्षा संस्कार आदि सभी 16 प्रकार के जो संस्कार होते हैं। तो संस्कार करने से संतान शुद्ध होता है। इसलिए सिद्धांत शिखामणि में कहा गया है, विशुद्धा प्राकृताश्चेति द्विविधा मानुषा स्मृता शिव संस्कारिणः शुद्धाः प्राकृता इतरे मताः। इस संसार में रहने वाले संपूर्ण समाज को 2 भागों में विभक्त, एक शुद्ध मानव, एक प्राकृत मानव। जिसको जन्म लेने के बाद समय समय पर संस्कार किए जाते हैं वो शुद्ध कहलाता है। जिसके ऊपर किसी प्रकार का संस्कार नहीं होता है वो प्राकृत होता है, पशु के जैसे होता है। तब समुद्र राजा ने प्रार्थना किया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी आप तो
प्रजापति है, चतुर्वेदी है, सभी कर्मकांड आप जानते हैं। अनायास मेरे बच्चे के आवाज़ सुन करके आप आया, मुझे तो बुलाना नहीं पड़ा, वो खुद ये बच्चा ने आपको बुलाया है। तो आप इनको संस्कार करो, साथ ही साथ इसको एक सुंदर नामकरण करो। सुंदर नामकरण, इसको क्या नाम रखना चाहिए? जैसे ही ब्रह्मा जी उस बालक को अपने गोद में लिया, उसको संस्कार करने लगा, उस समय बच्चों का स्वभाव होता है, उनका हाथ जो है ऐसे चुपचाप नहीं रहता है, जो भी मिलेगा उसको पकड़ना, उसको खींचने का उसको स्वभाव होता है। हम लोग कभी कभी बच्चों को गोद में लेते हैं, हमारे गले के रुद्राक्ष माला खींचने लगते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा जी जब उस बच्चे को अपने गोद में लिया, उस समय वो बच्चा ब्रह्मा जी को दाढ़ी पकड़ा, इतना जोर से उसको खींचा, इतना जोर से खींचा, ब्रह्मा जी को इतना दर्द हो, उसके आंखों से पानी गिरने लगा, रोने लगा। वो एक ही झटका में ब्रह्मा जी को रुला दिया। वो इस घटना को देखने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ये तुम्हारा जो बालक है बहुत प्रभावी है, बहुत सामर्थ्यवान है, इतने इतने हाथ है, मेरे दाढ़ी को पकड़ते ही मुझे इतना दर्द होने लगा, ये किसको क्या करेगा मालूम नहीं है। इसका जन्म जल में हुआ है, समुद्र में, समुद्र के जल में इसका जन्म हुआ है। साथ ही साथ मेरे आंखों में जल निकाला है इन्होंने खींच करके, मेरे दाढ़ी खींच करके, इसलिए इसका नाम जलंधर ऐसे मैं राम रखता हूँ। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और समुद्र राजा ने कहा, इनको सब आप पढ़ाइए, बच्चा है तो इनको ज्ञान देना पड़ेगा। तब उन्होंने शुक्राचार्य को बुलाया, जो राक्षसों का गुरु है शुक्राचार्य। उस शुक्राचार्य को बुला करके उनके सुपुर्द कर दिया, इस बच्चा का दीक्षा शिक्षा देना। आप तो राक्षसों के कुलगुरु है, हमारे धर्म संस्कृति में ये नियम है, प्रत्येक वंश के लिए गुरु होता है, कुलगुरु होता है। वैसे सनातन वीर शैव धर्म में ये परंपरा प्राचीन काल से अभी तक चली आ रही है। जो भी अपने घर के जो भी कार्यक्रम संस्कार होना होगा तो अपने कुल गुरु के सानिध्य में कर लेना पड़ता है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा शुक्राचार्य को बुला करके, ये तुम्हारा वंश है कि गुरु है, तुम राक्षस वंशों के गुरु तुम है, इसको पढ़ाओ लिखाओ बड़ा करो, उनको ज्ञान दो। तो शुक्राचार्य के निगरानी में जलंधर जो है विद्याभ्यास सीखा, शस्त्र विद्या सीखा, सब कुछ उन्होंने पढ़ा लिखा। उस समय कालनेमी नामक एक राक्षस था, उनको एक बहुत सलक्षण सुशील एक कन्या थी, उनको वृंदा नामक एक कन्या थी। वो भी राक्षस था, राक्षस कुल में बलशाली चरित्रवान एक वर को वो ढूंढ रहा था। प्रत्येक कन्या के पिता के मन में भावना होती है, एक अच्छा वर हमको मिलना चाहिए जामाता के रूप में, मेरे पुत्री को जीवन भर सुख से रखना चाहिए, ऐसे भावना थी। तो समय कालनेमी
अपने कन्या के लिए वर ढूंढ रहा था, तो शुक्राचार्य जो गुरु है ना, सब उनको मालूम रहता है। राक्षस वंश में हर एक घर में वो जाता रहता है, किसके घर में कन्या है, किसके घर में वर है, किसका संस्कार कैसा, सारा उनको मालूम रहता है। आजकल भी लोग अपने गुरु के पास जाते हैं, महाराज देखिए हमारे घर में कन्या है, हमारे घर में वर है। आप सब जगह परिभ्रमण करते रहते कि अच्छा वर एक कन्या देख लीजिए, जैसे बोलते हैं। वैसे शुक्राचार्य ने बोला, कालनेमी तुम्हारी पुत्री के लिए बहुत सुंदर एक वर है जलंधर, उसी के साथ इसकी शादी होगी। बड़े धूमधाम से सभी राक्षस मिल करके उनकी शादी करते हैं। आजकल पंजाब में जो एक जालंधर सिटी है, जालंधर सिटी, वो जालंधर सिटी जो है वो जालंधर के राजधानी रही उस समय। जालंधर की राजधानी, उसका नाम जालंधर, जालंधर गांव बाद में पड़ा। उसमें इनका बहुत राजसी थाट पाट से उनका पट्टाभिषेक संपन्न हुआ। जो राक्षस लोग छिप के बैठे थे देवों के डर से, सब लोगों को मालूम हुआ कि जलंधर नामक एक बहुत बड़ा राक्षसों का कुल में एक बहुत बड़ा सामर्थ्यशाली जन्म हुआ है, उसकी शादी हुई है, उसका अभी अभी राज्याभिषेक हुआ है। इसको सुनने के बाद छिप के बैठे हुए सभी राक्षस निकल निकल करके जालंधर नगर में आए। एक बार जालंधर अपने सिंहासन पर बैठा था, सभी राक्षस आए। उस समय राहु नामक एक राक्षस भी आया। वो राहु कैसा था? केवल सिर था, नीचे का शरीर नहीं था। ऐसे केवल सिर भाग ही वहां आया। उन्होंने देखा, अरे कौन है ये? उन्होंने बोला, मेरा नाम राहु है। तुम्हारा शरीर का आधा भाग कहाँ गया, क्या हो गया? उन्होंने कहा, जब समुद्र का मंथन हुआ उस समय समुद्र से अमृत निकला था। उस अमृत को केवल देवताओं को पिलाने के दृष्टि से भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके देवों को अमृत पिलाते रहे और राक्षसों को मदिरा का पान कराते रहे। उस समय मुझे मालूम हुआ देवता लोग जो है परिश्रम लेने में हमारा आधा शक्ति हमसे ले लिया, लेकिन जो अच्छी प्राप्ति हुई उसको आधा हिस्सा देने में हिचकिचाते हुए देवों को अमृत पिला रहे थे। उस समय इनमें छिप के जा करके देवता वेश धारण करके देवताओं के पंक्ति में मैं बैठा था। उस समय मोहिनी रूप धारण किया जो विष्णु भगवान था, मुझे पहचान लिया। अरे देवों के पंक्ति में राक्षस कहाँ से आया? तब उन्होंने उसी से अपने सुदर्शन चक्र से मेरा शरीर और मेरा शरीर को अलग कर दिया। तब से मेरा केवल मस्तक के बचा हुआ है। इसको सुनते ही जालंधर के मन में देवताओं के प्रति का प्रतिशोध भाव निर्माण हुआ और सभी राक्षस लोग कहने लगे, मैं देवताओं के प्रताड़न से हम लोग छिप छिप करके बैठे थे, अभी आपका राज्याभिषेक होने के कारण
हमारे कुल में एक बलशाली राजा आया है, हमारा रक्षा करे करके हम लोग आपके पास आए हैं। इसलिए देवताओं को पराजित करके तुम्हारे पिता के घर से जितनी संपत्ति लूट के ले गए उसको वापस आपको लेना होगा। तो भगवान शिव के नेत्राग्नि से जन्मा था वो। ब्रह्मा जी जब उनको संस्कार कर रहे थे उस समय उनके पिता को कहा था, देखो इतना तेजस्वी बालक है, ये भगवान शिव के नेत्र से अग्नि से इनका जन्म हुआ है, इसकी मृत्यु भी होगी शिव के ही हाथों में होगी, उसके सिवाय किसी दूसरे के हाथों में इसकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। न ब्रह्मा मार सकता, न विष्णु मार सकता, न इंद्र मार सकता, कोई नहीं मार सकता, मृत्यु भी नहीं मार सकती है। केवल मृत्युंजय भगवान शिव ही इसको मारेगा तभी मर सकता, नहीं तो ये मरेगा नहीं, ऐसे वरदान भी दिया था। तो वरदान प्राप्त जलंधर जो है देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया और जो भी संपत्ति समुद्र से लूट के लाए थे मंथन के समय में, ऐरावत अपने पास ले लिया, उच्चैश्रवस ले लिया, कामधेनु प्राप्त किया और कौस्तुभ मणि प्राप्त किया। जो जो अपने पिता के घर से गया था सारा सारा संपत्ति वो प्राप्त कर लिया। उस समय समुद्र राजा को बहुत खुशी हो गई, मेरी जो मनोकामना थी, मेरे घर के संपत्ति जिन्होंने चोरी करके गया उसको मार करके मेरी संपत्ति मेरे घर आना चाहिए, से मेरी जो भावना थी, आज मेरी मनोकामना सिद्ध हो गई करके समुद्र राजा भी प्रसन्न रहा। सभी देवी देवता जो है भाग गए, कहाँ भाग गए इसका कोई पता नहीं लगा। उसके बाद देवों की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु आया था। तो विष्णु को भी जलंधर को हराना संभव नहीं हुआ। तब उस समय जलंधर ने कहा, मेरे साथ युद्ध करना संभव नहीं है, तुम हार मान लो विष्णु, और मेरे घर में मेरे अधीन तुम रह जाओ। लक्ष्मी मेरे बहन है, इसलिए मेरे बहन के साथ मेरे घर में आराम से रहो, तुमको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, लेकिन मेरे अधीन होकर के रहना पड़ेगा। तो विष्णु उसको मान लिया। सभी देवी देवता उनके अधीनस्थ हो गए और जैसे कहेंगे वैसे करना पड़े, बैठ गए तो बैठना, उठ बोले तो उठना पड़ेगा, ऐसी स्थिति हो गई। भगवान विष्णु के साथ सभी देवी देवता जलंधर के राजधानी में जब सब कैद के जैसे रहने लगे, उस समय भगवान विष्णु जो है धीरे से जलंधर के घर से छिप करके वहाँ से बाहर निकला, निकल करके कैलाश चला गया भगवान शिव जी के पास। भोलेनाथ, जलंधर जो है आपका अंश है, आपके सिवाय उसका वध किसी के द्वारा हो नहीं सकता, इसलिए सारी देवी देवता जो है उनके अधीन हो करके उनके सेवक के जैसे रह रहे। मुझे भी वैसे ही था, किसी तरह मैं छिप करके यहाँ आया हूँ, इसलिए देवों की रक्षा करो। ये राक्षस का जो है पीड़ा अधिक हो गया है। आतता ये वदारहण, जो संसार को अति पीड़ा देने लगता है उसको भी वध करना है, शास्त्र का नियम है। इसलिए जलंधर को वध करके हम सबकी रक्षा करो। जैसे ही
जलंधर को पता लगा विष्णु यहाँ से छिप करके भाग गया है, तो कहाँ भागा है? कैलाश भागा है। तब उन्होंने सोचा कैलाश पर भी चढ़ाई करना और भगवान शिव को भी हरा करके विष्णु को लाना, ऐसे मन में विचार किया। तब वहीं कैलाश में नारद बैठा था। भगवान ने नारद जी से बोला, जब तक जलंधर की बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती तब तक उसको मैं भी नहीं मार सकता, क्योंकि मेरा वरदान है, मेरा तेज है। उनके द्वारा गलती होनी चाहिए, एक अक्षम्य अपराध होना चाहिए, तभी उसको मैं मार सकता हूं। नारद ने कहा, मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे तुमको क्या कहना है, तुम तो झगड़ा लगाने वाले हो, इधर से उधर जा करके कुछ न कुछ करते रहते हो। वैसे तुम कुछ न कुछ करो, जलंधर के पास जा करके कुछ बोलो। क्या बोलना है? भगवान ने उनको सूक्ष्म रूप से बताया। वो सुन करके नारद जी जालंधर में आ गए, जलंधर के पास आया, आ करके जलंधर की प्रशंसा करने लगा। प्रशंसा करने लगा, जलंधर आपके पास सभी रत्न आ गए। इस संसार में जो दुर्लभ रत्न है सब के सब आपके पास आ गए हैं। एक प्रकार आप रत्नाकर है, सभी रत्नों के आगर आप हैं। लेकिन आपके पास एक रत्न नहीं है जो कैलाश में है, भगवान शिव जी के पास है। जब तक वो रत्न आपके पास नहीं आएगा तब तक आप पूरा पूरा जो है सामर्थ्यशाली नहीं कहे जाएंगे। उन्होंने कहा, वो रत्न कौन सा है, वो कैसा रत्न है? उन्होंने बोला, भगवान शिव की जो धर्म पत्नी है ना पार्वती, वो संसार में इतना सुंदर है, वैसे सुंदर स्त्रियां संसार में कोई नहीं है। लेकिन भोलेनाथ ऐसा है, वो सुंदर स्त्री के अनुरूप नहीं है। वो नंग धड़ंग रहता है, चमड़ा का वस्त्र पहनता है, नागों का आभूषण करता है। इतना सुकोमल पार्वती के लिए योग्य वर है ही नहीं। वो तुम्हारे लिए योग्य है, इसलिए तुम जा करके कैलाश पर जा करके उसको एक बार देखो, तब तुमको मालूम होगा। उसके बाद भगवान शिव के साथ युद्ध करो। वो तो तुम्हारे सामने टिक भी नहीं जाएगा, उसको भी मार करके जब पार्वती को तुम अपना पत्नी बनाओगे तब सारे रत्न तुम्हारे पास आएंगे, तब तुम्हारी प्रशंसा संसार में होगी। ऐसे उनके बुद्धि भ्रम कर दिया नारद। वैसे पार्वती जो है जगन माता है, संपूर्ण विश्व में रहने वाले सभी जीव जंतुओं की माता है। तो माता को माता के जैसे देखना नीति है। वैसे तो हमारे भारतीय संस्कृति में परद्रव्याणि लोष्टवत मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पश्यति। इस संसार में परब्रह्म परमात्मा को साक्षात करने का सामर्थ्य किसको होता है? कौन कर सकता है? परमात्मा को देख सकता है, आत्मरूप अनुभव कर सकता है। तो कहते हैं परद्रव्याणि लोष्टवत, जिसके मन में दूसरी व्यक्तियों के संपत्ति के प्रति तनिक भी इच्छा नहीं है,
और परदारेषु मात्रवत, संसार में रहने वाले अपने पत्नी के व्यतिरिक्त जितने भी स्त्रियां हैं उन सब में मातृभाव जिसके मन में रहता है और अपने आत्मा के जैसे सबकी आत्मा का जो अनुभव करता है, अर्थात सब में अपने आत्मा का अनुभव करता है, यह पश्यति स पश्यति, वही परमात्मा को अनुभव कर सकता है। ऐसे स्थिति होते हुए भी इनकी बुद्धि बिगड़ गई नारद के वचन सुन करके। तो विष्णु को वापस लाने के उद्देश्य से कैलाश चला जाता है। छिपे हुए विष्णु को बुलाता है। उसी समय भगवान के बगल में बैठे हुए पार्वती को देखता है तो नारद के द्वारा कही हुई बातों में पढ़ करके मोहित हो जाता है। माता के भाव छोड़ देता है, उसमें पत्नी का भाव आ जाता है। यही बिगड़ गया, उनका भाव बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाता है। तब भगवान शिव से ललकारते हुए बोलने लगा, अरे तुम तो श्मशान में रहने वाले हो, तुमको रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, आभूषण नहीं, ऐसे भूत प्रेतों के साथ रहने वाले तुम्हारे बगल में ये जो सुंदर स्त्री है, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती, ये तो मेरे लिए शोभा देती है। इसलिए मेरे साथ युद्ध करो, युद्ध में तुम हरा करके मैं इनको ले जाऊंगा। और जैसे ही जगन माता के प्रति उनके मन में जो सामान्य स्त्री भाव आ गया, इनका जितना सामर्थ्य था वो सारा सामर्थ्य जो है चला जाता है। उसके बाद भगवान के साथ उसका युद्ध भी होगा, केवल नाटक दृष्टि से युद्ध होता है। बाद में भगवान शिव ने कहा सभी देवताओं को, ये हमारे वरदान से मेरे द्वारा उत्पन्न होने के कारण मेरे त्रिशूल से इसकी हत्या नहीं हो सकती, त्रिशूल से मर नहीं जाएगा। इसलिए देवता तुम सब अपने शस्त्रास्त्रों को मुझे दे देना। सभी देवी देवता भगवान को अपने सारे शस्त्र दे देते हैं। उन सभी शस्त्रों को मिला करके भगवान एक चक्र तैयार करता है, उसका नाम सुदर्शन चक्र। तो सुदर्शन चक्र लेकर के जैसे ही उनके ऊपर भगवान प्रयोग करता है तो सुदर्शन चक्र जो उनके सिर को काट देता है, जलंधर का वध हो जाता है। ये भगवान की जो लीला है, इस लीला से हमको कुछ बोधप्रद विचार हमको मिलते हैं। पहली बात, शत्रुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, शत्रुओं की अपेक्षा मन में नहीं रखना चाहिए। साथ ही साथ हमारे पास जो सामर्थ्य होता है उस सामर्थ्य का सदुपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। और बड़े सामर्थ्य आने के बाद दूसरों को खेद दृष्टि से, तुच्छ दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। और स्त्री समाज के प्रति गौरव की भावना अवश्य रखना चाहिए। नहीं रखेगा तो उनका सारा पुण्य जो है नष्ट हो जाता है। इसलिए निजगुण शिवयोगी कैवल्य पद्धति में भगवान शिव के अनेक लीलाओं को बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। शरण जनर सदु हृदय दोड़ु परिशोभिशुद्धि उद निन्न पादा। इसमें कहते हैं, ಬೆಟ್ಟಿನವು ಬರೆದ ಚಕ್ರವ ಜಲಂಧರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಿರವರಿದುದು ನಿನ್ನ पाद। अपने हाथ से तैयार किया गया चक्र से जलंधर का शिरच्छेदन किया हुआ तेरा पाद का भगवान शिव की महिमा का गान करते हैं।
वैसे जलंधर संहार लीला जो है संपूर्ण जग को बहुत कुछ प्रबोधन करने की लीला है। आज हम लोगों ने जलंधर लीला हम लोगों ने सुना है। इसमें आए हुए सभी प्रबोधन विचारों को मन में रख करके भगवान शिव के जो श्रीपाद है उनका स्मरण हमारे हृदय में सदा होते रहे, ऐसे भावना करते हुए आज का आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्रीविश्वराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम विश्वेशजाताय विश्वादिबीजाय श्रीविश्ववन्द्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम चररुन्दवन्द्याय मंगलम वरचरणीतिबोधाय मंगलम गुरुरूपधाराय गुरुराधिराजाय परिभूतदेहाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम भवमूलभङ्गाय मंगलम शिव शिवलिङ्गसंगाय मंगलम भवमङ्गलाङ्गाय शिवपिङ्गचूडाय कवितुङ्गसेव्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम काशीपुरेशाय मंगलम कविकाशीनाथेशाय मंगलम क्लेशापहाराय पाशप्रमोचाय श्रीशादिमान्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम श्रीविश्वराध्याय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम शिव विश्वैकपालाय मंगलम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रथपापरुन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये विश्वेशलिङ्गसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज के श्रीमज्जगद्गुरु विश्वाराध्य शिवाचार्य महाराज के
श्रीमज्जगद्गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज की श्रीमज्जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महाराज की श्री काशी विशालाक्षी गंगा अन्नपूर्णेश्वरी समेत विश्वनाथ भगवान की मानव धर्म के धर्मದಿಂದಲೇ विश्वಕ್ಕೆ वंदे वंदे नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव हर। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं रतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। विश्वेशलिङ्गसम्बोधं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं हरः ॐ। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात् समभूमिं विश्वतो हृत्वा अत्यधिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यम् उतामृतत्वशेषाणः यदन्येनाधिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायागुंसपूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे त्रिपाद